तो ये वीडियो जो है मैं किसी टॉपिक पे नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ पर बना रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। पुलिस लाठियाँ मार रही है, आंसू गैस के गोले फेंक रही है स्टूडेंट्स पर। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, उन स्टूडेंट्स का फॉल्ट क्या है? वो लोग सिर्फ लोकतंत्र का फायदा उठा रहे हैं या हम किस लोकतंत्र में आ गए? उन स्टूडेंट्स ने किया क्या आखिर? वो सिर्फ आपकी जवाबदेही मांग रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिर इस लेवल पे हम कैसे पहुंच गए हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैं पूछ रहा हूं देवास की यूथ कहाँ है? देवास के यूथ कहाँ है आखिर? मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस पार्टी को एक वार्ड के पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक का पद सौंप दिया, उस पार्टी से कोई जवाबदेही नहीं है। उस पार्टी की क्या उससे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? मैंने कभी भी जितनी वीडियो मैंने बनाई है, मैंने कभी किसी पार्टी को स्पेसिफाई नहीं करा, लेकिन आज मैं कर रहा हूं क्योंकि आपकी जवाबदेही है। जितने पार्षद बैठे हैं या विधायक बैठे हैं या सांसद जी बैठे, सबके सब एक ही पार्टी के हैं। 29 के 29 सीट्स मध्य प्रदेश में जनता ने आपको दी, तो आप क्या एक का भी जमीर नहीं जाग रहा? एक का भी जमीर नहीं जाग रहा क्या? ये चीज सारी शुरू हुई थी कि सीजीआई साहब ने कॉकरोच वाली कमेंट कर दी। 2-2.5 महीने में इतना इंटेंस हो गया नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि शुरू में ही डिमांड नहीं मानी जा रही है, सिर्फ जवाबदेही मांगी जा रही है कि भाई इस्तीफा दीजिए आप, आपसे नहीं हुआ तो। मैं पूछना चाह रहा हूं कि इंदौर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। अब वक्त बेटे चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास। वहां पे भी जो स्टूडेंट्स है ना, भर वहां पर वही शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस धक्का मुक्की मार रही है, लेकिन धक्का मुक्की कर रही है। वहां के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर हमने इनको पलट के जवाब दिया तो लाठीचार्ज शुरू हो जाएगी। तो भाई हम लोग कहाँ हैं आखिर? भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश में, कम से कम आवाज तो उठाएं। मैं यही कहना चाहता हूँ, देवास के यूथ इतने एब्सेंट क्यों है? जितने लोग गए थे ना मध्य प्रदेश से वहां जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर, वो लोग कौन सी टी शर्ट पहन के गए थे पता है? कि मैं नामर्दों के प्रदेश से हूँ। ये शर्म आने वाली बात है हमारे लिए। नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से भी आए हैं मर्द, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है सर, हम स्टूडेंट के लिए, हम शिक्षकों के लिए, हम बेरोजगार के लिए, हम हर उस युवा के लिए मध्य प्रदेश में आंदोलन करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन जब हम उसकी तैयारी करते हैं महीनों 2-2 महीने 3 महीने, और वो जिस युवा के लिए कर रहे हैं वही युवा हमारे साथ नहीं आता है, वही युवा सरकार के खिलाफ नहीं बोलता है, तो हम इसका क्या बोलें आखिर? क्योंकि कोई भी, मैं ये नहीं कर रहा कि कोई असंवैधानिक चीज की जाए, अनलॉफुल चीज की जाए, लेकिन लॉफुली तो करो। लॉ ने आपको इजाजत दी है कि आप आवाज उठा सकते हो, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच मौजूद है, तो क्यों नहीं करते भाई? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक साफ साफ सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के पास नीचे जिले से लेके देश की सत्ता तक सब मौजूद है, तो आप लोग क्या कर रहे हो आखिर? आपकी जवाबदेही नहीं बनती? आपको सिर्फ क्या जनता से वोट के टाइम याद आती है क्या? कोई नेता, सिर्फ देवास में कल आवाज उठी थी 20 तारीख को सयाजी द्वार पर, तो यूथ कहाँ है? और यूथ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको मतलब हर जगह आवाज उठानी चाहिए। जब इंदौर जैसे शहर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, तो आप सब चुप क्यों हैं? ये मेरा कहना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरीके का सिनेरियो है, जनता ने सत्ता दी है जिन लोगों को, उनको जाहिरी तौर पर सामने आकर इस चीज को डिफेंड करना चाहिए कि भाई पुलिस ने लट कैसे चला दिया। स्टूडेंट्स को डिफेंड करना चाहिए अभी आके, लेकिन कोई नहीं आ रहा सामने। मैं कभी किसी पार्टी स्पेसिफाई करता ही नहीं हूं, लेकिन और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी वीडियो यहां तक जाएगी या वहां तक जाएगी, या कोई देखेगा या कोई नहीं देखेगा। मैं ये सिर्फ खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता हूं कि जो राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो मैंने यूज किया। मैं व्हाट्सएप पे नहीं लिख रहा था, मैं पीठ पीछे नहीं बोल रहा था, मैं ओपनली कन्फेस कर रहा हूं कि मैं यहां बोल रहा हूं सामने, कि एटलीस्ट कुछ तो हमारे अंदर जमीर हो, हमारे नेताओं के अंदर हो, जिनको हमने वोट दिए हैं, जिनको हमने जितवाया है। सारे चुपचाप बैठे हुए हैं। लठ मार रही है पुलिस, आंसू गैस के गोले फेंक रही है इसी देश के युवाओं पर। उन्होंने कर क्या दिया ऐसा यार? थोड़ा बहुत मतलब ये हमारे लिए शर्म आने वाली बात है कि ये आखिर किस दिशा में जा रहा है, हम लोग कौन से लोकतंत्र की तरफ आ रहे हैं।
मैं तो सबसे यही बोलूंगा कि संविधान के दायरे में जो संविधान ने आपको राइट्स दिए हैं उसके अंतर्गत अपनी आवाज तो उठाइए, कम से कम कुछ तो आवाज उठाइए। वहां पर जो पुलिस कर रही है दिल्ली में वो बिल्कुल गलत है। सेलिब्रिटीज तक आवाज उठाने पे आ गए, वहां पहुंच रहे हैं। तो हर किसी को चाहिए कि आवाज उठाए, क्यों नहीं उठा रहे भाई? बस मुझे यही कहना था, इसके अलावा कहने के लिए कुछ है भी नहीं। मैं जितने भी यहाँ पर मौजूद, अपोजिशन भी कहा है, अपोजिशन भी गायब है इन सब मैटर से। और देवास में भी मैं खास तौर से बोलना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को नाम लेकर कि आपको जनता ने सत्ता दी है, आपको बोलना पड़ेगा। जितने पार्षद है मेरे वार्ड में भी बीजेपी के ही पार्षद है, उस वार्ड से लेकर प्रधानमंत्री तक सब बीजेपी के हैं। आपकी रूलिंग पार्टी है, आपकी जवाबदेही बनती है। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन भी गायब है इस मैटर में। तो मैं ये कह रहा हूँ, देवास इतना साइड पार्ट क्यों है हमारा? देवास से हम लोग बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या गुलाम बनना है क्या हमें? या फिर हम बन चुके हैं और हमें मालूम भी नहीं? थोड़ा बहुत अपने अंदर थोड़ी तो गैरत जागे हम लोगों के अंदर कि हम कुछ तो करें, कुछ तो जवाब मांगे नेताओं से। और नेताओं के अंदर भी तो इतनी गैरत हो, आपके भी बच्चे हैं। आपके भी बच्चे हैं, आपको ये बात सोचनी चाहिए। पुलिस जो मारपीट कर रही है आपकी, आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। भाई वोट किसने दिया आपको? जनता ने दिया ना, देवास की जनता ने दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने दिया, आपको चुना ना। तो किस लिए चुना था? इस दिन के लिए कि वहां पर अगर कुछ हो रहा है, वहां पे सब जगह आपकी सरकार है वहां भी, तो आप कब आवाज उठाओगे? आपको तो चाहिए कि स्टूडेंट्स को डिफेंड करें, उनके सामने दीवार बन जाए कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ। कोई नहीं बोलने को तैयार है, ना विधायक, ना सांसद, ना पार्षद, कोई नहीं बोलने को तैयार है। क्यों? ये तो बहुत गलत बात है आप लोगों की। आप लोग वोट के टाइम आते हो क्या सिर्फ? ये फ्रस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स की, लेकिन नहीं बोल पाते लोग डरते हैं। तो ये डर हो क्यों ना आखिर संविधान के रहते हुए? समझना चाहिए इन बातों को यार, कि कम से कम यूथ थोड़ी तो आवाज उठाएं कि किससे इतना डर रहे हो यार? वो किस चीज से डरना है? क्योंकि ओखली में ही सर है, तो कैसे डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? वहां तो वो मार खा रहे हैं बेचारे, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर दिल्ली के अंदर। आप एक आवाज उठाने में भी डर रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है। सबको चाहिए कि कम से कम कुछ तो इनिशिएटिव ले, कुछ तो आवाज उठाएं। नेताओं का कुछ तो, कोई तो गिरेबान पकड़े कि भाई आप जवाब दो। मीडिया कहाँ गायब है? एक तो हमारे देवास में प्रॉपर मीडियाज भी नहीं है कि जो इन चीजों को लेकर कहीं जाए सांसद या विधायक के पास, किस भाई जवाब दीजिए, आप लोगों की सरकार है, ये क्या हो रहा है देश के अंदर? एक रेजिग्नेशन मांग लिया तो आंसू गैस के गोले फेंकेंगे आप लोग, लाठियां मारेंगे उनको। ये अधिकार मौजूद है, अधिकार है इंसान के पास पीसफुल प्रोटेस्ट का। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं असंवैधानिक चीज करो, लेकिन लॉफुली जो आपको पावर दी गई है, संविधान ने आपको जो पावर दी है उसका इस्तेमाल तो करो, वरना वो पावर किस यूज की है आखिर? थोड़ी बहुत तो आवाज उठाइए, आवाज तो उठाइए कम से कम, ताकि थोड़ी बहुत नेताओं के कानों तक भी आवाज जाए कि हाँ हमारे घर में भी बच्चे हैं, और वो भी बच्चे ही हैं देश के जिनको मारा पीटा जा रहा है। थोड़ा बहुत अपने अंदर एक गैरत ले आइए आप लोग। खासतौर से देवास के लोग सोते ही रहते हैं, किसी चीज पे नहीं उठते हैं। इंदौर तो फिर भी वहां पे तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट उठ भी गए थोड़े से। प्रदेश का नाम कैसा खराब हुआ है वहां जंतर मंतर पे, जब यहाँ के युवा गए हैं। और टी शर्ट क्या पहन रहे हैं कि मैं नामर्दों के प्रदेश से हूँ, ये टी शर्ट पहन के युवा गए हैं वहां पर जंतर मंतर पे। ये हमारे लिए शर्म की बात है। कम से कम हम थोड़ी तो आवाज उठाएं, हम इतने गूंगे क्यों बन जाते हैं? बस यही बोलना है, इसके सिवा कुछ नहीं बोलना है। थोड़ी बहुत भी कटसी है, अगर गैरत है, थोड़ा बहुत जिन नेताओं के आप साथ बैठते हो, जिन नेताओं को आप वोट देते हो, जिनके आप एकदम क्या बोला जाए पिट्ठू हो बिल्कुल, कम से कम उनको थोड़ा तो बोलो, कम से कम थोड़ा तो बोलो। ज्यादा तो बोलने की उम्मीद भी नहीं है, थोड़ा बोल लो कम से कम, बस यही कहना है। Tear gas shells just fired again. In all directions. In all directions. We just everywhere you see smoke because the police just fired these tear gas shells in different directions. Now there were tear gas shells, so we ran away from that point. We went somewhere. मैम हमारे पैसा से सैलरी लेता है ये लोग, हमारे पैसा से वर्दी पहनता है, हमें स्टूडेंट को मारता है, हम लोग टैक्स देते हैं, इनको टैक्स करता है, ये जेबी करता है, सब चीज हमारे पैसे से करता है। स्टाफ को मारा है,
छात्र को मारा, हम लोग कहाँ जाएंगे इंसाफ मांगने? रेखा गुप्ता कहाँ बैठी है? हम लोग वोट दिए हैं, हम आवाज चाहते हैं अपने छात्र के लिए। जैसा घर पे भी खाते हैं या अच्छे काम के लिए लाठी खाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहुत मारा है, बेरहमी से मारा, बरबट्टा से मारा भाई। ये हमें मार के इतने खुश हैं, जैसे इन्होंने बहुत बढ़िया जंग जीत गए हो। क्या खुश है सही में? 12 साल के बच्चे का सर फोड़ा, 12 साल के बच्चे का अपनी आंखों के आगे देखा सर। ये रात को सोएंगे कैसे? What are the major strengths and weakness of our India? What the major strength of India? You guys, that is 600 million youth. Major strength of India, 600 million youth. Okay? So the youth, repeat with me, ignited mind, all of you, ignited mind The mind of the youth of the youth is the most powerful resource is what? on the earth, On the earth, above the earth, about the earth, under the earth. under the earth. You said, what is the weakness of India? Without vision, a nation dies without vision. You must have a vision, okay? Great vision. देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी